ओम शांति भाई। क्या आपने कभी शांति से बैठकर ये सोचा है कि एक बंद कमरे में अपनी ही कुर्सी पर बैठे बैठे बिना एक भी शब्द बोले क्या हम दुनिया के दूसरे कोने में तड़पती हुई किसी अनजान आत्मा की मदद कर सकते हैं, उसे शांति का दान दे सकते हैं? ओम शांति दीदी। सच कहूं तो आज के इस भागदौड़ भरे समय में जहां हर कोई बस बाहर की दुनिया में ही भाग रहा है, आपकी ये बात सच में बहुत सुकून देने वाली है। बिल्कुल। और आज के हमारे इस रूहानी मंथन में हम इसी गहरे और रहस्यमयी विषय पर उतरने वाले हैं भाई। आज हम 2 जून 1977 की एक बेहद शक्तिशाली अव्यक्त मुरली पर गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, 1977 की मुरली, इसका मुख्य सार क्या है दीदी? इसका मुख्य सार है सर्व आत्माओं के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और पूर्वज। ये चर्चा सिर्फ कुछ आध्यात्मिक थ्योरी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हम ये समझेंगे कि हमारी आंतरिक साइलेंस वास्तव में काम कैसे करती है। दीदी, इस मुरली के गहरे रहस्यों को समझने के लिए मेरा मन सच में बहुत उत्सुक है। विशेषकर ये जो आपने शुरुआत में कहा ना कि बंद कमरे से हम विश्व की सेवा कर सकते हैं, ये विचार ही अपने आप में बहुत राहत देने वाला है। ऐसा लगता है ना जैसे जैसे किसी थकी हुई आत्मा को किसी बहुत ठंडी छांव की तलाश थी। जी दीदी, बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है। आज के ये महावाक्य वही शीतलता लेकर आए हैं। तो आज का हमारा मिशन भी यही है भाई, कि हम ये समझ सकें कि कैसे हम अपनी इस गहरे मौन की शक्ति से इस पूरे विश्व की सेवा कर सकते हैं, और कैसे अपने ही मन द्वारा बनाए गए माया के बड़े बड़े पहाड़ों को एक छोटी सी राई में बदल सकते हैं। ये तो बहुत ही सुंदर विषय है। हम इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? चलिए इस रूहानी सफर की शुरुआत करते हैं। बाबा ने इस मुरली में एक बहुत ही प्यारा इशारा दिया है। मैं पहले उन महावाक्यों को बहुत ही सहजता से पढ़ती हूँ। बाबा कहते हैं, निमित्त दादी विदेश गई है, लेकिन जो यहाँ है वे आकारी रूप में वाइब्रेशन द्वारा सहयोगी बनेंगे। हाँ, वाइब्रेशन द्वारा सहयोगी, मतलब मनसा सेवा की बात हो रही है यहाँ। हाँ भाई, बाबा यहाँ साइंस के विमान और साइलेंस के विमान की बहुत सुंदर तुलना कर रहे हैं। बाबा समझाते हैं कि साइंस का विमान तो स्थूल है, उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय लगता है, ईंधन लगता है जी। और हमारा साइलेंस का विमान, हमारा जो साइलेंस का विमान है, हमारी जो संकल्प शक्ति है, वो सबसे तेज है। वो 1 सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकती है। दीदी मैं समझता हूँ कि बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं पूरी ईमानदारी से कहूँ तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा संघर्ष रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों? भाई, आप अपनी स्थिति साझा करें। मतलब ये जो साइलेंस का विमान है ना, ये मुझे बहुत अमूर्त लगता है, बहुत थ्योरेटिकल लगता है। कल की ही बात ले लीजिए, मैं अपने ऑफिस में अपनी 9 से 5 की जॉब में फंसा हुआ था। ऑफिस का माहौल तो वैसे भी बहुत भारी होता है। जी दीदी, मेरी डेस्क पर फाइलों का अंबार था। क्लाइंट्स के लगातार ईमेल आ रहे थे। मुझे एक रिपोर्ट सबमिट करनी थी और मेरा दिमाग पूरी तरह से उलझा हुआ था। और ठीक उसी समय मैंने अपने फोन पर देखा कि कुछ भाई बहनें मधुबन में सेवा कर रहे हैं। हाँ, और कुछ विदेश जाकर भी सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ विदेश जाकर कितने बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, हजारों लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। सच कहूं दीदी, उस पल मुझे खुद पर बहुत निराश हुई। मुझे लगा कि मेरा भ्रमण जीवन तो व्यर्थ जा रहा है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए भाई। पर दीदी, मन में आता ही है। मुझे लगा कि मैं तो यहाँ इस छोटे से कैबिन में बंधा हुआ हूँ, इन कंप्यूटर स्क्रीन्स और एक्सेल शीट्स के बीच। मेरा एक साधारण सा संकल्प यहाँ इस ऑफिस की कुर्सी से अमेरिका या यूरोप में बैठी किसी अनजान आत्मा तक कैसे पहुँच सकता है, ये मुझे असंभव लगता है। आहा, आपकी ये पीड़ा, ये जो उलझन है ना, ये बहुत ही वास्तविक है भाई। और ये सिर्फ आपकी नहीं, आज के समय में काम करने वाले हर उस पुरुषार्थी की स्थिति है जो सेवा करना चाहता है, लेकिन समय और परिस्थितियों से बंधा हुआ महसूस करता है। तो इसका समाधान क्या है दीदी? हम अक्सर स्थूल कर्म को ही असली सेवा मान लेते हैं। चलिए इसे थोड़ा प्रकृति के दृष्टिकोण से देखते हैं, एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से। कल्पना कीजिए, एक बहुत ही अंधेरी रात है। आसमान में काले और घने बादल छाए हुए हैं। घने बादल, इतने घने कि उनके पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उन बादलों के ठीक पीछे एक पूरा चमकता हुआ पूर्णिमा का चांद मौजूद है। अब आप बताइए भाई, क्या वो चांद अपनी जगह छोड़कर बादलों के आगे आता है अपनी चमक दिखाने के लिए? नहीं दीदी, वो तो अपनी ही जगह पर रहता है, अपनी ही कक्षा में। बिल्कुल, चांद अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर है, शांत है, लेकिन फिर भी उन घने काले बादलों के किनारों से
उस चांद की एक बहुत ही कोमल रोशनी, एक शीतलता छन छन कर नीचे धरती तक पहुंच ही जाती है। जी, वो हल्की सी रोशनी तो दिखती ही है। हाँ, और कोई भी व्यक्ति जो उस घुप अंधेरे में खड़ा है, वो उस हल्की सी रोशनी को देखकर ऊपर आसमान की ओर आकर्षित होता है। उसे पता चल जाता है कि इन बादलों के पीछे कुछ बहुत ही शीतल मौजूद है। ये तो बहुत ही सुंदर रूपक है दीदी। यही हमारी रूहानी स्थिति है भाई। आज विश्व की आत्माएं अज्ञान के घने बादलों से घिरी हुई हैं। जब आप अपने ऑफिस के उस केबिन में बैठकर भी अपने मन को शांत कर लेते हैं, तो आप उस पूर्णिमा के चांद की तरह बन जाते हैं। मतलब मेरा स्थान मायने नहीं रखता? बिल्कुल नहीं। आपके शुद्ध संकल्प उन बादलों को चीरते हुए पहुंचते हैं। अज्ञानी आत्माएं जो अभी अज्ञान के बादलों में हैं, वे दूर बैठे एक सच्चे ब्राह्मण के शुद्ध संकल्पों से उस चांद की तरह आकर्षित होती हैं। ये चांद का रूपक सुनने में बहुत मधुर है दीदी, बहुत शांति देता है। लेकिन व्यवहारिक दुनिया में सच कहूं तो चांद का कोई लौकिक बॉस नहीं होता जो उससे हर घंटे रिपोर्ट मांगता हो। हाँ, ये भी एक व्यावहारिक चुनौती है। एग्जैक्टली। दीदी, जब मैं मीटिंग में बैठा हूं, लोग बहस कर रहे हैं, टारगेट्स की बातें हो रही हैं, तब मैं वो शांत चांद कैसे बनूं? क्या मुझे अपना काम छोड़ के आंखें बंद करके बैठ जाना चाहिए? ये साइलेंस काम कैसे करती है? इसका विज्ञान क्या है? ये बहुत ही शानदार सवाल है भाई। और यहीं पर हमें साइलेंस के मैकेनिज्म को, इसके काम करने के तरीके को समझना होगा। साइलेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बोलना बंद कर दें या अपना लौकिक काम छोड़ दें। अच्छा, तो फिर कैसे करें? इसे एक रेडियो ब्रॉडकास्टिंग टावर की तरह समझिए। एक टावर बाहर से बिल्कुल स्थिर खड़ा रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी पर लगातार अपनी तरंगें, अपने सिग्नल्स भेज रहा होता है। टावर की तरह। हाँ, जब आप मीटिंग में बैठे हैं, आप होठों से प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, आपके हाथ लैपटॉप पर चल रहे हैं, लेकिन अंदर आपके मन की फ्रीक्वेंसी क्या है? क्या वो चिंता और बहस की फ्रीक्वेंसी है, या वो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं वाली फ्रीक्वेंसी है? अब मैं समझा। मतलब मेरा बाहरी कर्म चाहे जो भी हो, मेरी आंतरिक फ्रीक्वेंसी ही वो असली वाइब्रेशन है जो ब्रह्मांड में जा रही है। 100% भाई। जब आपकी आंतरिक फ्रीक्वेंसी परम धाम के उस गहरे सन्नाटे से ट्यून हो जाती है, तो आपके शब्द, आपका व्यवहार, यहाँ तक कि आपकी खामोशी भी सामने वाले व्यक्ति के अवचेतन मन तक शांति का सिग्नल भेजती है। ये तो कमाल का विज्ञान है दीदी। जी, वो व्यक्ति समझ नहीं पाता कि आपके पास बैठकर उसे अच्छा क्यों लग रहा है। यही साइलेंस का विमान है। इसकी गति प्रकाश से भी तेज है, क्योंकि संकल्प को पहुंचने में समय नहीं लगता, इसलिए स्थान का कोई महत्व नहीं है। सच में दीदी, ये दृष्टिकोण बहुत स्पष्टता दे रहा है। मतलब मेरा काम सिर्फ अपनी उस ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी को चेक करना है कि वो किस स्टेशन पर ट्यून्ड है। बिल्कुल। तो क्यों ना आज से हम अपनी इसी साइलेंट पावर की गति को चेक करें। ये हमारा आज का पहला होमवर्क होगा कि ऑफिस के शोर के बीच भी क्या मेरा ट्रांसमीटर सही सिग्नल भेज रहा है। जी दीदी, मैं इसे जरूर चेक करूंगा। और इसे गहराई से महसूस करने के लिए आइए इस साइलेंस के विमान में बैठकर एक बहुत ही छोटी और गहरी ध्यान यात्रा पर चलते हैं। जी दीदी, मैं तैयार हूं। भाई, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें, एक बहुत ही गहरी और धीमी सांस लें और महसूस करें कि आप इस भौतिक शरीर से, इस ऑफिस की कुर्सी से, इन सारी लौकिक जिम्मेदारियों से पूरी तरह से अलग हैं। आप भ्रकुटी के बीच चमकता हुआ एक दिव्य प्रकाश का बिंदु है, एक आकारी फरिश्ता, एक चमकता हुआ सितारा। जी, अब धीरे धीरे इस भौतिक दुनिया के शोर से ऊपर उठ रहे हैं, बादलों को पार करते हुए, सूरज और चांद से भी पार, हमारी अपनी असली दुनिया की ओर, परम धाम के उस गहरे, शांत, लाल प्रकाश के महासागर में। यह शांति बहुत गहरी है दीदी। यहाँ की परम शांति को महसूस करें। यहाँ कोई आवाज नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, बिल्कुल स्थिर। बिल्कुल स्थिर, कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, बस शिव बाबा की अनंत किरणें आप पर पड़ रही हैं और आपसे पूरे विश्व में फैल रही हैं। इस रूहानी वाइब्रेशन के साथ एक पल के लिए रुकें। ये शांति अवर्णीय है। अब धीरे धीरे इसी शांति को अपने साथ लिए हुए अपनी चेतना को वापस इस साकार दुनिया में लाएं। भाई, जब हम परम धाम से वो असीम शक्ति लेकर आते हैं ना,
तो यहाँ साकार वतन में हमें अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ड्यूटी निभानी होती है। कैसी ड्यूटी दीदी? बाबा ने आज मुरली में इस ड्यूटी के बारे में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है। मैं पढ़ती हूँ। बाबा कहते हैं, अपनी ड्यूटी सदा स्मृति में रहनी चाहिए कि मैं विश्व कल्याण की इंचार्ज हूँ। अगर ड्यूटी ठीक नहीं बजाते तो ड्रामानुसार प्राप्ति की तनख्वाह कट ही जाती है। बाप रे, तनख्वाह कट जाती है। बाबा समझा रहे हैं कि ज्ञान में निश्चय होना एक अलग बात है, लेकिन सेवा में अपनी ड्यूटी में वफादार होना, फेथफुल होना, ये बिल्कुल अलग बात है। दीदी, ये तनख्वाह कटने वाला जो पॉइंट है ना, ये सच में मेरे लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनर है, आंखें खोलने वाला है। अच्छा, कैसे भाई? क्योंकि अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैं अपने लौकिक ऑफिस में जहां मैं काम करता हूं, वहां मैं अपना 100% देता हूं। अगर मुझे कोई नया प्रोजेक्ट मिलता है तो मैं रात रात भर जागकर उसे पूरा करता हूं। क्योंकि वहां एक जिम्मेदारी का एहसास होता है। जी, और क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बॉस मुझे देख रहा है, ऑफिस में कैमरे लगे हैं, मुझे पता है कि अगर मैंने कोई गलती की या लापरवाही की तो मेरी अप्रेजल खराब हो जाएगी, मेरी सैलरी रोक दी जाएगी। उस लौकिक तनख्वाह के लिए मैं इतना अलर्ट रहता हूं दीदी। ये हर लौकिक नौकरी करने वाले व्यक्ति की सच्चाई है भाई, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन दीदी, जब बाबा की दी हुई इस विश्व कल्याण की ड्यूटी की बात आती है, जब मनसा सेवा करने की बात आती है, या सबसे मुख्य सुबह उठकर अमृत वेला करने की बात आती है, तो मैं बहुत अलबेला हो जाता हूं। अलबेलापन तो माया का सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल। सुबह 4 बजे अलार्म बजता है और मेरा मन मुझसे कहता है कि कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, आज शरीर थोड़ा थका हुआ है, आधा घंटा और सो लेता हूं। मन के बहाने बहुत सूक्ष्म होते हैं। हाँ दीदी, मैं सोचता हूं कि यहाँ कौन सा कोई बॉस मुझे देख रहा है। शिव बाबा तो रहमदिल है, वो कहाँ मुझे नौकरी से निकालने वाले हैं। मैं दूसरों के सामने ज्ञान की बातें तो बहुत अच्छी कर लेता हूं, लेकिन इस ईश्वरीय ड्यूटी में जहां कोई कैमरा नहीं है, वहां मैं बहुत चोरी करता हूं। ये ईमानदारी की कमी है। और फिर होता यह है दीदी कि दिन के बीच में अचानक मेरी खुशी गायब हो जाती है, एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये ईश्वरीय न्याय प्रणाली इतनी अदृश्य क्यों है, ये कैसे काम करती है। बाबा हमें कोई नोटिस क्यों नहीं देता? आपने अपनी आंतरिक स्थिति का बहुत ही गहराई से और बहुत ही ईमानदारी से विश्लेषण किया है भाई। और ये जो आपका सवाल है कि ये ईश्वरीय न्याय प्रणाली अदृश्य क्यों है, यही तो इस मार्ग का सबसे गहरा विज्ञान है। विज्ञान ये कैसे काम करता है दीदी? इसे थोड़ा ऐसे समझते हैं। ये सच है कि बाबा हमारा वो लौकिक बॉस नहीं है जो हाथ में डंडा लेकर खड़ा हो। बाबा कभी किसी को अपनी ईश्वरीय नौकरी से निकालता नहीं है और न ही कोई सजा देता है। जी, बाबा तो प्यार का सागर है। बिल्कुल, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये जो ईश्वरीय ड्रामा बना हुआ है, ये जो कर्मों का नियम है, वो बहुत ही सटीक और पूरी तरह से स्वचालित है, एकदम ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक कैसे दीदी? कोई हिसाब रखने वाला तो होगा ना? देखिए, जब हम किसी लौकिक कंपनी में काम करते हैं तो हमारी तनख्वाह क्या होती है? कुछ कागज के टुकड़े या डिजिटल बैंक बैलेंस। जी, पैसे ही होती है। लेकिन एक ब्राह्मण जीवन में हमारी असली सैलरी, हमारी असली तनख्वाह क्या है? हमारी तनख्वाह है हमारी अतीन्द्रिय खुशी, हमारी वो रूहानी शक्ति, वो हल्कापन जो हमें अंदर से भरपूर रखता है। खुशी ही हमारी सैलरी है। निर्भर नहीं है, ये सीधे हमारे कर्मों से जुड़ी है। जब हम अपनी उस विश्व कल्याण की ड्यूटी में चोरी करते हैं या व्यर्थ संकल्पों में समय गंवाते हैं, जैसे कि मेरा अमृतवेला मिस कर देना। बिल्कुल, जब ऐसा होता है तो कोई बाहर से आकर हमारा बैंक अकाउंट खाली नहीं करता, कोई हमें वार्निंग लेटर नहीं भेजता, बल्कि हमारी रूहानी शक्ति ड्रामानुसार ऑटोमेटिकली कट हो जाती है। तो फिर वो खुशी कैसे छिन जाती है अगर कोई सजा नहीं दे रहा है तो? खुशी छिनती नहीं है भाई, बल्कि उस लापरवाही का सीधा असर हमारे मन रूपी बर्तन पर पड़ता है। जैसे ही हम अलबेले होते हैं, हमारा कनेक्शन उस परम शक्ति से टूट जाता है। अच्छा, कनेक्शन टूट जाता है। हाँ, और जैसे ही कनेक्शन टूटता है, शक्ति का बहाव रुक जाता है। हमारी वो अतीन्द्रिय खुशी जो हमारी असली सैलरी थी, वो इस ड्रामा के नियम के अनुसार ऑटोमेटिकली आनी बंद हो जाती है। हाँ, अब मुझे समझ आया कि दिन में अचानक खालीपन क्यों लगने लगता है। जी भाई, वो इसलिए होता है क्योंकि उस दिन की जो हमारी ईश्वरीय तनख्वाह थी, वो हमारे ही अलबेलेपन के कारण कट गई।
हमने वो कनेक्शन जोड़ा ही नहीं। मतलब कोई मुझे बाहर से सजा नहीं दे रहा, मेरी सैलरी किसी ने रोकी नहीं है, बल्कि मैंने खुद ही उस सैलरी को रिसीव करने वाला जो स्विच था वो बंद कर दिया है। मैं अपनी खुशी खुद ही चुरा रहा हूं। आपने बिल्कुल सही समझा। ड्रामा का नियम ही हमारा बॉस है और वो एक एक संकल्प का, एक एक सेकंड का सटीक हिसाब रखता है। सच में दीदी, मेरी खोई हुई खुशी का कारण मेरी अपनी ही लापरवाही थी। इसलिए आज से हमारा ये दूसरा संकल्प होना चाहिए कि हमें सिर्फ ज्ञान की थ्योरी में होशियार नहीं बनना है, बल्कि अपनी उस अदृश्य ड्यूटी में, उस सेवा में 100% वफादार बनना है, फेथफुल बनना है। जी दीदी, मैं आज से अपनी इस रूहानी तनख्वाह का और उस स्विच का पूरा ध्यान रखूंगा। लेकिन दीदी, इसी से जुड़ा मेरा एक और बहुत बड़ा संघर्ष है। हाँ भाई, बेझिझक बताएं। कभी कभी मैं अमृत वेला या सेवा से अलबेलापन इसलिए नहीं दिखाता कि मैं आलसी हूं, बल्कि सच कहूं तो मैं डर जाता हूं। डर? कैसा डर भाई? ये विश्व कल्याण का शब्द, ये जिम्मेदारी मुझे बहुत भारी लगती है, जैसे कोई बहुत विशाल पहाड़ हो। मैं सोचता हूं, मैं अकेला आत्मा इस पूरे विश्व का कल्याण कैसे कर सकता हूं। ये डर भी बहुत स्वाभाविक है भाई। जब हम खुद को साधारण समझने लगते हैं तो ऐसा ही होता है। बाबा ने मुरली के अंतिम हिस्से में इस डर का और इस पहाड़ का बहुत ही सुंदर समाधान दिया है। वो समाधान क्या है दीदी? बाबा ने आज माताओं को और भाइयों को, दोनों को बहुत ही गहरे टाइटल दिए हैं। बाबा ने कहा है कि सिर्फ साधारण माता नहीं बनो, जगत माता बनो। जगत माता? ये तो बहुत बड़ा टाइटल है। और आप जैसे पांडवों के लिए बाबा ने कहा है कि महावीर बनो। मैं महावाक्य पढ़ती हूं। महावीर अर्थात पहाड़ को राई बनाने वाला। जैसे संजीवनी बूटी लाना मुश्किल था, लेकिन सारा पहाड़ ही ले आया। और साथ ही वे एक सौदागर का, एक व्यापारी का भी जिक्र करते हैं। दीदी, ये जो पहाड़ वाला शब्द है ना, ये मेरे दिल में सच में एक घबराहट पैदा कर देता है। अच्छा, ये घबराहट क्यों होती है? विशेषकर अब जब हम 2026 के इस भागदौड़ वाले समय में हैं। जब भी मुझे सेंटर की कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट संभालने को कहा जाता है, तो मैं उस महावीर हनुमान की तरह वो पहाड़ उठाने के बजाय उस जिम्मेदारी के पहाड़ के नीचे खुद ही दब जाता हूं। हाँ, सेल्फ डाउट आ जाता है। बिल्कुल दीदी, मेरे अंदर इतनी घबराहट आ जाती है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा? मेरे पास तो इतने गुण नहीं है, मैं तो बहुत साधारण हूं। मैं वो महावीर वाला माइंडसेट, वो निर्भयता अपने अंदर कैसे लाऊं? ये जो आपने कहा ना कि जिम्मेदारी मेरी क्षमता से बहुत बड़ी है, यहीं पर हम उस चतुर सौदागर वाले रूपक को गलत समझ लेते हैं। अक्सर हमें लगता है कि बाबा या ड्रामा हमें हमारे गुणों से ज्यादा बड़ा काम दे रहा है। जी दीदी, मुझे तो हमेशा ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर हम एक चतुर सौदागर की कार्यप्रणाली को समझें तो आपकी ये घबराहट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वो कैसे दीदी? सौदागर मेरी घबराहट कैसे दूर कर सकता है? देखिए, एक चतुर सौदागर या एक समझदार जौहरी क्या करता है? जब आप किसी जौहरी के दुकान पर जाते हैं तो क्या वो अपना सारा कीमती माल, अपने सारे नायाब हीरे एक ही बार में दुकान के डिस्प्ले पर सजा देता है? नहीं दीदी, वो तो अंदर तिजोरी में रखता है। बिल्कुल, वो ग्राहक की जरूरत और सही समय के अनुसार ही अपने रत्नों को अलग अलग समय पर प्रत्यक्ष करता है, बाहर निकालता है। हमारा ये जो ईश्वरीय ड्रामा है, ये भी बिल्कुल एक ऐसा ही चतुर सौदागर है। मतलब ड्रामा भी एक सौदागर है? हाँ भाई, जब आप कहते हैं कि आपके पास क्षमता नहीं है, तो आप भूल रहे हैं कि ड्रामा ने आपके सारे गुण, आपकी सारी शक्तियां एक साथ डिस्प्ले पर नहीं रखी हैं। अच्छा। जब ड्रामा आपको सेवा का कोई बड़ा प्रोजेक्ट देता है, वो पहाड़ जैसी जिम्मेदारी देता है, तो वो चतुर सौदागर उसी पल उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए जो विशिष्ट शक्ति चाहिए, जो संजीवनी बूटी चाहिए, वो आपके अंदर जागृत कर देता है। क्या बात है दीदी, ये तो बहुत ही गहरी बात है। ड्रामा कभी भी आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं देगा जिसके लिए आपके अंदर पहले से वो रत्न या वो शक्ति मौजूद ना हो। आपकी भूमिका सही समय पर चमकेगी। आपको सिर्फ उस सौदागर पर भरोसा रखना है। हाँ, ये तो पूरी तरह से नजरिया ही बदल देने वाली बात है दीदी। जी, बस आपको खुद पर और ड्रामा पर विश्वास रखना है। मतलब ड्रामा मुझे कभी दबाना नहीं चाहता, वो सिर्फ मेरे अंदर छुपे हुए उस विशिष्ट रत्न को बाहर निकालना चाहता है, सही समय पर। बिल्कुल। और जहां तक उस जिम्मेदारी के पहाड़ की बात है भाई, रामायण का वो प्रसंग याद कीजिए। हनुमान को क्या लाना था? एक छोटी सी संजीवनी बूटी लानी थी जी, लक्ष्मण जी के लिए। लेकिन जब उन्हें वो बूटी पहचान में नहीं आई, तो क्या वो घबराकर खाली हाथ लौट आए?
क्या उन्होंने कहा कि ये तो बहुत मुश्किल है, मेरी क्षमता से बाहर है? नहीं, उन्होंने तो पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लिया था। हाँ, महावीर कभी किसी मुश्किल को देखकर पीछे नहीं हटता। उन्होंने असंभव को संभव कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा किया कैसे? वही तो मैं पूछना चाहता हूं दीदी, उन्होंने किया कैसे? उन्होंने ऐसा अपनी शक्तिशाली स्टेज के कारण किया, अपनी उस पावरफुल चेतना के कारण किया। यही बाबा हमें समझा रहे हैं कि सारा खेल हमारी आंतरिक स्थिति का है। आंतरिक स्थिति। जब हमारी अपनी आंतरिक स्टेज बहुत पावरफुल होती है, जब हम उस महावीर की चेतना में होते हैं, तो बड़े से बड़ा काम, चाहे वो सेवा का कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, वो पहाड़ हमारी उस शक्तिशाली स्टेज के सामने एक राई के दाने के समान हल्का हो जाता है। मतलब काम कभी बड़ा या छोटा नहीं होता दीदी, मेरी आंतरिक स्थिति ही उस काम का आकार तय करती है। 100% सत्य भाई। अगर मैं घबराया हुआ हूं, मेरी चेतना कमजोर है, तो सेंटर का एक छोटा सा काम भी मुझे पहाड़ जैसा लगेगा। लेकिन अगर मेरी स्टेज महावीर की है, तो पहाड़ भी राई बन जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। घबराहट तब होती है जब हम खुद को साधारण समझते हैं, और यही बात बाबा ने माताओं के लिए भी कही है। जब तक माताएं खुद को एक साधारण माता समझती रहेंगी कि ये मेरा घर है, ये मेरे लौकिक बच्चे हैं, तो वे मोह में फंसी रहेंगी। हाँ, वे मोह के पहाड़ में दबी रहेंगी। लेकिन जैसे ही वे उस जगत माता की स्टेज पर बैठेंगी, अपनी चेतना को विस्तृत करेंगी, तो उन्हें पूरा विश्व ही अपना परिवार नजर आएगा, और मोह का वह पहाड़ 1 सेकंड में राई बन जाएगा। सच में दीदी, आज का ये मंथन मेरे अंदर के कई जालों को साफ कर रहा है। मुझे अब स्पष्ट समझ आ रहा है कि मुझे अपनी उस साधारण चेतना को अब जगत माता और महावीर की चेतना में बदलना ही होगा। जी भाई, यही सच्चा पुरुषार्थ है। मुझे हर पल ये याद रखना होगा कि हम सर्व आत्माओं के पूर्वज हैं। हमारी एक एक सांस, हमारा एक एक संकल्प पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। आपने आज के मंथन का सार बहुत ही सुंदरता से अपने शब्दों में पिरोया है भाई। तो आज हमारी ये पूरी गहरी चर्चा हमें एक बहुत ही सुंदर और जिम्मेदारी भरे मोड़ पर ले आई है। जी दीदी। और मैं इस चर्चा को समेटते हुए सभी के लिए एक अंतिम और बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जरूर दीदी, वो सवाल क्या है? तो आज हमें सारा दिन खुद से ये पूछना है कि हमारी जो आंतरिक स्टेज है, जो हमारी रूहानी स्थिति है, वही हमारे हर कर्म की सफलता तय करती है। अगर हम सिर्फ एक एक्टर की तरह बाहर से बहुत कर्म कर रहे हैं जी, लेकिन हमारी रूहानी स्टेज कमजोर है, तो क्या वो एक्ट कभी भी प्रभावशाली हो सकता है? क्या बिना आंतरिक साइलेंस की शक्ति के कोई भी शब्द आत्माओं के अज्ञान के बादलों को चीर सकता है? इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। सच में दीदी, आज का ये अव्यक्त मुरली मंथन बहुत ही गहरा और मेरी आंखें खोलने वाला था। आपने मेरी लौकिक दुनिया की उलझनों को इतनी शांति से और इतने सुंदर रूपकों के साथ सुलझाया है। इसके लिए आपका और शिव बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। ओम शांति।